एक स्टूडेंट था कि वो वहाँ पे इंडिया में मतलब उसकी जो फैमिली थी मिडिल क्लास फैमिली थी। मिडिल क्लास मतलब उन्होंने अपने मतलब यहाँ पे रशिया में पढ़ने के लिए लोन लिया था। सो वो लोन लेके बैंक से लोन लिया, पर्सनल लोन लिया क्योंकि एजुकेशन लोन उनको एमबीबीएस इन रशिया के लिए नहीं मिल रहा था। तो उसके फादर ने एक लोन लिया, पर्सनल लोन लिया क्योंकि उसके फादर जो थे वो बैंक में पियून थे। सो उन्होंने वो लोन लेके उसके जो पेरेंट्स थे, फैमिली वाले थे, उस बच्चे को यहाँ पे भेजा रशिया में पढ़ने के लिए। उस बच्चे के साथ क्या हुआ? उस बच्चे के मतलब वो 15 से 20 दिन रशिया में रहा और वापस उसको इंडिया भेज दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है, बच्चे का जो बच्चे की जो कंसल्टेंसी थी, उन्होंने क्या किया कि उससे सारा फुल अमाउंट ले लिया। सेकंड सेमेस्टर की उसकी फ़ीस ले ली, फर्स्ट सेमेस्टर की उसकी फ़ीस ले ली, मतलब उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया वो फ़ीस। देन उसके बाद वो यहाँ पे आया। आने के बाद जो यहाँ पे कागज़-वागज़ मतलब जो प्रोसेस होता है, आगे का जो प्रोसेस होता है मेडिकल, देन उसके बाद पुलिस वेरिफ़िकेशन, रजिस्ट्रेशन तो आपकी यूनिवर्सिटी कर देती है अगर आप को गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल लेते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वो प्राइवेट हॉस्टल वाले ही आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें प्रोसेस पेंडिंग थी, तो वो सब चीज़ें टाइम पे नहीं हुआ है। अब क्या होता है कि जब न्यू बच्चा यहाँ पे आता है, उसको ये सब चीज़ें नहीं पता होता है कि मेरे क्या-क्या होने हैं। जब उसके साथ ये सब चीज़ें नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी को 1 मंथ या 45 डेज़ के अराउंड यूनिवर्सिटी को पता लगा और यूनिवर्सिटी ने उसको इंडिया वापस भेज दिया। अब उस बच्चे ने अपने जो कंसल्टेंसी थी उसको कॉल करके उनसे पूछ रहा है, कॉल कर रहा है बट वो कॉल नहीं कर रहे, कॉल इग्नोर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज सीन कर के छोड़ रहे हैं। कभी-कभी तो 1 दिन 2 दिन हो जाते थे उसके मैसेज को सीन करके छोड़ देते थे या अनसीन पे रख देते थे। तो ये सब चीज़ होने के बाद उस बच्चे को इंडिया वापस जाना पड़ा। अब आप सोच सकते हो कि उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी, उस बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा। मतलब उस बच्चे का साल तो बेकार हुआ, साथ में जो उसका अब्रॉड एमबीबीएस इन अब्रॉड को लेके एक्सपीरियंस था, वो बेकार हुआ। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने जो लोन लिया था, वो सब पैसा मतलब ऐसे ही पानी में चला गया। अब यही होता है मिडिल क्लास फैमिली के साथ। सो मैं अपनी मतलब वीडियो में यही चीज़ें बताता हूँ कि आप जब भी आए किसी अच्छे कंसल्टेंसी को आए लेके। ये तो पहली स्टोरी थी, इसके बाद मैं अपना एक सेकंड स्टोरी भी सुनाता हूँ और ये स्टोरी ट्रुथ है, 100% ट्रुथ है, रियल है, मैंने खुद अपने सामने से देखे है स्टोरी। एक नहीं, आई थिंक 2-3 बच्चे थे, अभी की बात है। तो उन्होंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की फीस पे कर रखी थी, अपने कंसल्टेंसी को दे रखा था। बच्चा आया, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस उसकी पे हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया, उसका मेडिकल इंश्योरेंस ये सब चीज़ें हो गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कि अब यूनिवर्सिटी ने एक लास्ट डेट निकाली सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस पे करने की। अब उस बच्चे ने ऑलरेडी कंसल्टेंसी को फ़ी पे कर रखी थी सेकंड सेमेस्टर की, उसने प्रूफ़ भी दिखाया था मुझे और मैंने वो प्रूफ़ भी देखा है। वो फ़ीस जो उसने पे कर रखी थी वो यहाँ तक नहीं आई, मतलब यूनिवर्सिटी तक नहीं आई वो फ़ीस। अब यूनिवर्सिटी ने डेडलाइन दे दी कि ये लास्ट डेट है, आपको लास्ट डेट तक फ़ी पे करनी है, अदरवाइज़ आपको इंडिया वापस भेज देंगे। उस बच्चे ने कंसल्टेंसी से बात करी, आई थिंक उसको 7 टू 10 डेज़ रह रहे थे डेडलाइन के, तो उस बच्चे ने कंसल्टेंसी से बात करी, कंसल्टेंसी ने बोला कि ठीक है हम पे कर देते हैं, आप टेंशन मत लो, बेफ़िक्र रहो। 2 दिन बाद उसके पास फिर से मैसेज आता है कि आपकी फ़ीस पे नहीं हुई है, कब तक आप पे करोगे? उसने फिर कंसल्टेंसी को फ़ोन किया, उसने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम कर देंगे, कर देंगे। अभी टाइम पूरा हो गया, 10 दिन हो गए, देन उसके बाद उसके पास कोई फ़ीस नहीं। अब यूनिवर्सिटी क्या करे? यूनिवर्सिटी को ये नहीं दिखती कि आप किस बैकग्राउंड से हो या आपकी मजबूरी क्या है, यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ें नहीं देखती है। उस यूनिवर्सिटी ने उसको यहाँ से एक्सपेल कर दिया। अभी उसके पास ऑप्शन था कि मैं अभी फ़ीस पे कर दूँ, बट क्या हुआ कि उसको आईएनआर था उसके पास, रूबल नहीं थे। अब उस टाइम एकदम से इमरजेंसी में 2 लाख या शायद 3 लाख जो भी फ़ीस थी उसको रूबल एक्सचेंज करना बहुत भारी पड़ गया। इमरजेंसी में रूबल एक्सचेंज नहीं होते हैं, सो उसको बेचारे को भी वापस जाना पड़ा। कभी-कभी ये स्टोरी भी सुनने में आती है कि आप छोटे-छोटे कंसल्टेंसी या फिर किसी बड़े कंसल्टेंसी के मीठी-मीठी बातों में फँस जाते हो और आप यहाँ आने के बाद आपका ना मेडिकल होता है, ना रजिस्ट्रेशन होता है।
कभी-कभी और रजिस्ट्रेशन का एक रूल है यहाँ पे 7 वर्किंग डेज़ होता है। अगर आप 7 अब जब इंडिया से यहाँ पर आते हो ना तो 7 दिन के अंदर आपको अपना जो 7 वर्किंग डेज़ में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आप नहीं करवाते ना तो आपको इंडिया वापस जाके फिर से आना पड़ता है। ये स्टोरी भी हुई एक बार एक के साथ कि उसको इंडिया मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आपको वापस यहाँ पर आना पड़ा। और एक के साथ ये हुआ था कि उसका मेडिकल ये सब चीज़ें नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 2 या 3 महीने हो गए था। तो यूनिवर्सिटी तो ये चीज़ें माँगती है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, तो उसका नहीं हुआ। अब ये सीन नहीं होने पर उसको भी वापस जाना पड़ा इंडिया। ऐसा भी हो जाता है। कभी-कभी तो ये फ्रॉड हो जाता है कि आके जो कंसल्टेंसी आपसे पेमेंट ले लेते हैं वहाँ पे और मतलब इंश्योरेंस, मेडिकल ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ आने के बाद वो देते नहीं है, तो ये चीज़ें आपको अपने जेब से पे करना होता है। तो ये कुछ स्टोरी थी जो मुझे आई थिंक लग रहा था कि मुझे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डेली 4-5 बच्चों के जो 2025 में प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, उनका मैसेज आता है मेरे पास व्हाट्सएप पे। मैं उनको सिर्फ़ यही चीज़ें बताते थक जाता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। और अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि आप जब भी एडमिशन लो, डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन है आपके पास, आपको डायरेक्ट एडमिशन ही लेना चाहिए। किसी एजेंट या किसी बीच में थर्ड पर्सन को मत घुसाओ, कि आप थर्ड पर्सन को घुसा रहे हो तो वो भी कमीशन खाता है, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं। और अगर वो बिज़ी हो जाता है या किसी टूर पे या कहीं पे भी कुछ चला जाता है तो उसको कॉन्टैक्ट करना भारी हो जाता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करने में बैठे रहो कि कब वो घूम के आएगा या कब वो फ़ोन उठाएगा, कब वो मेरा मैसेज देखेगा। तब आप आओ और आके उससे बातचीत करो, इतना टाइम नहीं होता है यहाँ पे रशिया में। मैं वीडियो के एंड में यही बोलूँगा, कुछ स्टोरीज़ हैं और भी हैं, काफ़ी स्टोरीज़ हैं जो ट्रुथ है। हर मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसलिए पूरी स्टोरी आपको मैं नहीं सुना सकता। ऑप्शन अगर आपके पास डायरेक्ट एडमिशन का है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ही करवाएँ, और अगर ऑप्शन नहीं होता तो आप फिर सोच सकते थे इस बारे में। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी कोई भी चूज़ करो, एक अच्छे कंसल्टेंसी और अगर अच्छे आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए ना, तो आपको 6 साल आपकी टेंशन मतलब कोई टेंशन नहीं होता है आपको पढ़ाई को लेके, फ़ीस को लेके या फिर कोई हेल्प को लेके। यहाँ आने के बाद बच्चों को काफ़ी हेल्प की नीड होती है, तो ऐसे ही कंसल्टेंसी ढूँढे कि हेल्प की नीड मतलब जैसे कि कभी-कभी बच्चे को पैनिक अटैक आ जाते हैं। मेरे हॉस्टल में कई बच्चों को पैनिक अटैक आए हैं कभी-कभी उनको चक्कर मतलब इतना कमज़ोर हो गए वो तो चक्कर खा के गिर गए। फ़ीवर हो जाता है, तो ये सब चीज़ें मतलब फ़ीवर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको एडमिट करना होता है, तो ये सब चीज़ें कौन ध्यान रखेगा? यूनिवर्सिटी आपको ध्यान नहीं रखेगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सिर्फ़ पढ़ने आए हो, तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान कौन रखता है? आपकी को जो कंसल्टेंसी है पूरे 6 साल वो ही ध्यान रखती है। कि छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हैं या फिर कभी आपको इंडिया से कुछ मँगाना हो, अप्रूवल एक्सचेंज करवाने हो, ये सब चीज़ें सिर्फ़ आपकी एक अच्छी कंसल्टेंसी ही ध्यान रखती है। तो इस वीडियो में मैंने यही सिर्फ़ ट्रुथ स्टोरी थोड़ा मैंने आपको बताया ताकि आपको चीज़ें समझ आए और आप एक अच्छे डिसीज़न ले सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू।